नमस्कार सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। अब मैं आपके सामने शिव के अर्थात परमात्मा के रहस्य जो संसार के सामने नहीं आए हैं उन्हीं पर विस्तार पूर्वक चलता रहूँगा इस महीने में, क्योंकि श्रावण मास पवित्र महीना है और एक परमात्मा जो एक ही परमात्मा है उसी की पूजा में सारा जगत लगा हुआ है, तो हम भी इसी पे चलते हैं। भगवान शिव ने स्वयं अपने मुंह से जो मंत्रों का मंत्र है, सबसे श्रेष्ठ मंत्र है ओमकार, जो ओम लिखते हैं, उससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। वह निराकार, जिस परमात्मा का कोई आकार नहीं है, जिसको किसी ने नहीं देखा है, इसका सबसे बड़ा मंत्र जो अभी तक सामने आया है वह ओमकार है। इसलिए ओम का हिंदू माइथोलॉजी में बहुत महत्व है और कुछ अन्य धर्मों में भी इसका मतलब उल्लेख आता है। तो ओमकार के बाद में ओमकार जो मंत्र है उसमें शिव और शक्ति दोनों का ही समावेश है, अलग अलग नहीं है। और इसके बाद में जो भगवान शिव के अकेले के जो मंत्र हैं उन पर चलते हैं। ओम नमः शिवाय अर्थात पंचाक्षर मंत्र, यह परमपिता परमेश्वर का सकल रूप का बोधक है, सकल रूप का बोधक है। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मात्र वर्ण प्रकट हुए हैं जो 5 वेद वाले हैं। उसी से शिरो मंत्र सहित त्रिपदा गायत्री का प्रकाट्य हुआ, अर्थात गायत्री जो है इसी से प्रकट हुई। उस गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए, अर्थात गायत्री से जो सारे वेद हैं, चारों वेद प्रकट हुए और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकले। इन्हीं वेदों से, इन चारों वेदों से करोड़ों मंत्र भी निकले हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धि होती है, अर्थात अलग अलग जो वेदों में मंत्र दिए हुए हैं, अन्य धर्म ग्रंथ और शास्त्रों में जो मंत्र दिए हुए हैं उनसे अलग अलग कार्यों की सिद्धि होती है। परंतु इस प्रणव और पंचाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमः शिवाय से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। अर्थात जितने भी मंत्र हैं जो वेदों में दिए हुए हैं, अलग अलग मंत्र से अलग अलग कार्य सिद्ध होता है, लेकिन जो पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, इससे सभी मनोरथ अर्थात सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इसीलिए एक परमात्मा जो है उसी का ये मंत्र है, उसी की तरफ इशारा करता है और उसी का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए मंत्र भगवान स्वयं शिव ने बताया है। इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्ध होते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ने भी भगवान शिव का साक्षात दर्शन किया और उन्होंने उनका नमन किया और उनसे प्रार्थना भी की। ब्रह्मा और विष्णु बोले, आप निष्कल रूप हैं, आपको नमस्कार। आप निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको नमस्कार। आप सबके स्वामी हैं, आपको नमस्कार। आप सर्वात्मा को नमस्कार, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार। आप प्रणव के वाचार्थर हैं, आपको नमस्कार। आप प्रणव लिंग वाले हैं, आपको नमस्कार। सृष्टि पालन संहार तिरोभाव और अनुग्रह करने वाले हैं, आपको नमस्कार। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को नमस्कार। पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले आपको नमस्कार। आप सबके आत्मा है, जो अंदर हमारे आत्मा है वो भी परमात्मा शिव की आत्मा है।
आप सबके हाथ में हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और शक्तियां अनंत हैं। आपको नमस्कार। आपके सकल और निष्कल दो रूप हैं। आप सदगुरु एवं शंभु हैं। आपको नमस्कार। तो मेरी पूरी धरती के लोगों से प्रार्थना है कि जब ब्रह्मा और विष्णु जैसे देवताओं ने इस परम पिता परमेश्वर शिव की इस तरह से प्रार्थना की है, तो हमें भी इसी रूप में करनी चाहिए। तभी उसका अनुग्रह, महिमा और सामर्थ्य प्राप्त करके हम अपना जीवन उच्च स्तर पर ले जा पाएंगे। क्योंकि संसार सारा शैतान के पंजे में है और पूरा पापमय है। इस पाप से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए और परमात्मा के मार्ग पर सुगमता से बढ़ने के लिए अपने आप को सुरक्षित करते हुए, इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद। शुभ रात्रि।